हेलो ट्रेडर्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे भाई मार्केट के अंदर कैसे हम लोग परफेक्ट ट्रेंड लाइन अपना बना पाए। आज ऑलमोस्ट फ्राइडे है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ अ परफेक्ट ट्रेंड लाइन। तो चलिए मैं कोई सा भी एक स्टॉक ले लेता हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपरली एक पूरे शॉर्ट टर्म बेसिस पर और लॉन्ग टर्म बेसिस पर हम लोग ट्रेंड लाइन बनाएंगे। लाइक कौन सा स्टॉक ले लें? लेट्स से चलो JSW स्टील ले लेते हैं, बढ़िया स्टॉक है ना। अब इसके ऊपर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग प्रॉपरली ट्रेंड लाइन बनाएंगे और ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए शॉर्ट टर्म के लिए भी काम करेगी और लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करेगी। चलिए देखते हैं वन बाय वन हम लोगों को पूरा सेटअप क्या रखना है, कैसे अपने ट्रेंड लाइन के सेटअप्स को हमें बनाना है और क्या क्या चीजें हमारे पास में होना चाहिए। और शुरुआत कर लेते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट के एनालिसिस से। एक बार इस चार्ट को पहले छोटा करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, सबसे पहला काम आप लोगों को करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल को सेट कर लीजिए, ताकि अभी हम लोग शॉर्ट फ्रेम का भी टाइम फ्रेम्स के हिसाब से हम लोग एक एंट्री निकाल रहे हैं। ठीक है, और चार्ट को जब आप लोग जूम इन जूम आउट करते हैं तो ऑटो पे क्लिक कर दीजिए इसको। तो ऑटो पे क्लिक करने पर ये चार्ट ऑटोमेटिकली जूम इन जूम आउट अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से होता रहेगा। सी दैट। ठीक है, जैसे इसको आप जूम करेंगे तो जूम में ये ऑटो एडजस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो हमेशा अपने चार्ट को आप लोग ऑटो के हिसाब से आप एडजस्ट करते रहिए। क्लियर है? जैसे मैंने इसको पूरा जूम आउट कर दिया है पूरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट पूरा चार्ट जो है 3 महीनों का चार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो क्लैरिटी मिल रही है, मुझे ये दिख रहा है कि 2023 की शुरुआत से JSW स्टील के अंदर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, जो कि मुझे एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन जो होती है, इसको आप बुकमार्क कर लीजिए। ठीक है, अपने फेवरेट जो है वॉच लिस्ट या फिर फेवरेट अपने टूल्स के अंदर इसको ऐड कर लीजिए। उठाया मैंने टूल। ठीक है, अब मेरा काम है, मैंने एक मैग्नेट भी ऑन करके रखा है यहाँ पर। सी दैट आप लोगों को यहाँ पर मैग्नेट दिख रहा होगा, वीक मैग्नेट एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या काम करता है? वीक मैग्नेट जो है आप लोगों को कोऑर्डिनेट पर थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्सेशन देगा, यानी ये कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट चिपकता नहीं है। ठीक है, और जब मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ मैग्नेट को, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है वो कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट ही जाएगा, यानी कैंडल के हाई प्राइस पर या कैंडल के लो प्राइस पर ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको हाई मैग्नेट डाल दिया है, हाई मैग्नेट के ऊपर मैंने यहाँ पर जो जनवरी का जहां पर बाजार जहां से टूटना स्टार्ट हुआ, तो जनवरी की हाई को मैंने पॉइंट किया। ठीक है, जनवरी की हाई पर मैं ये ट्रेंड लाइन अपनी ड्रॉ करूंगा। अब देखिए ये मेरा एक्सटेंडेड लाइन है, इसको मैंने डैश करके रखा हुआ है। अब मेरे लिए जो मेन कोऑर्डिनेट्स है, मैं मेन कोऑर्डिनेट्स अपने मिला लेता हूँ फरवरी से। फरवरी से मैंने अपना मेन कोऑर्डिनेट मिलाया और एक मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करते हैं, अब इसी को भी पैरेलल चैनल बनाकर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक पैरेलल चैनल बनाकर मैं जनवरी का ही कोऑर्डिनेट लेता हूँ और जनवरी के कोऑर्डिनेट से मैं कोशिश करता हूँ कि एक पूरी तरीके से पैरेलल चैनल बन जाए। देखिए परफेक्ट पैरेलल चैनल यहाँ पर बन गया। ठीक है, ये मेरे अभी तक का ट्रेंड लाइन मैंने बना लिया है, 3 महीनों का ट्रेंड लाइन मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और ओवरऑल जो मुझे ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को शायद नजर आ रहा होगा, ओवरऑल ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है। ठीक है, यानी मार्केट ने कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। अगर ये ट्रेंड लाइन मैं पहले से ही बना लेता, ठीक है, मिनिमम मुझे दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, दो कोऑर्डिनेट रेजिस्टेंस के, दो कोऑर्डिनेट सपोर्ट के। अगर दो दो कोऑर्डिनेट करके मैं ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का चैनल बना लेता हूं और ट्रेंड डिसाइड कर लेता हूं 3 महीनों का, अभी तक का जो मैंने ट्रेंड निकाला है ये ऑलमोस्ट 3 महीनों का ट्रेंड है। ठीक है, ये शॉर्ट फ्रेम की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें भी अगर शॉर्ट फ्रेम अगर और जाएंगे तो हम लोग वहां पर भी यही काम करेंगे, ट्रेंड लाइन को परफेक्टली बनाएंगे। ठीक है, और सिंपली इस ट्रेंड लाइन को हमें फॉलो करना है, इसको लगे रहने देना है आप लोगों को, इसके अंदर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि चार्ट ऑटो सेव्ड होता है, ऑटोमेटिकली ये चार्ट जो होगा सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज इसके अंदर क्या करना है, मेन चीज हमें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बनाना पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी मुझे हॉरिजॉन्टल लाइंस मुझे खींचना पड़ेगी कि मार्केट कहाँ अभी आने की संभावना लग रही है। ठीक है, Alt+H से शॉर्टकट की से भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब जहां जहां पर भी आप लोगों को रिपीटेशन पॉइंट दिखे या मार्केट जहां पर सबसे ज्यादा सस्टेन कर रहा है, उस पॉइंट को आप लोग मार्क कर लीजिए। जैसा ये एक,
और मैं काम करता हूँ इसी को एक जोन वाइज में बना देता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा जोन क्रिएशन कर देता हूँ मैं, जो कि मुझे बताएगा एक छोटा सा जोन। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर मैंने ब्लू रख रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये जो छोटा सा जोन मैंने जो बनाया है, यहाँ पर ये वाला जो छोटा सा जोन है, ठीक है, ये छोटा सा जोन मेरे लिए अभी हाल फिलहाल रेजिस्टेंस है, ठीक है। दिस इज अ रेजिस्टेंस। 738 से 728 रुपए का ये जो रेंज है, यहाँ पर मार्केट आने का ट्राई करेगा, ठीक है। ये मेरे लिए भी हाल फिलहाल मैंने एक जोन बना लिया, ठीक है। इस जोन के अलावा भी मैं ऐसे बहुत सारे जोन्स बना लेता हूँ जहां मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं बाजार के आने के, ठीक है। एक जोन ये, और एक जोन मैंने यहाँ पर बना लिया, सी दैट यहाँ पर भी मैंने एक जोन बना लिया। ये जो जोन मुझे बैठ रहा है, ये जोन मुझे बैठ रहा है ऑलमोस्ट, बैठ रहा है ये 781 रुपए से 773 रुपए के बीच में, ये जोन मुझे बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है। जहां पर एक, दो, ठीक है। अगर मार्केट इस प्राइस को, ठीक है, सबसे पहला मेरा प्राइस कौन सा आ रहा है, सबसे पहला प्राइस मेरे पास में आ रहा है 738। अगर मार्केट 738 रुपए को ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा, क्योंकि हाल फिलहाल अभी ये रेजिस्टेंस है, तो मैंने इसको R1 नाम दे दिया, और इसके ऊपर जो मैंने बनाया है दैट इज अ R2। और अभी जहां मेरा मार्केट है वो अभी ट्रेंडिंग है, ठीक है, यानी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के अंदर बाजार अभी मूव कर रहा है, क्लियर है। जब भी ये जो नीचे से जो मैंने ये एक पैरेलल चैनल मैंने बनाया है डाउनवर्ड, जब भी इस चैनल को ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, यहाँ पर मेन जो चीज आएगी वो आएगा आपका ब्रेकआउट, क्लियर है। ब्रेकआउट एक प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। अगर आप लोग ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हैं तो ब्रेकआउट ट्रेड्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस। अगर परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन गया आप लोगों का, तो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब ये ट्रेंड लाइन के साथ में मैंने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स के जोन्स बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे मेन काम मेरे लिए अभी, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ठीक है। यानी जब भी ट्रेंड लाइन ये 700 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, तो सबसे पहला इसका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 728 से 738 रुपए के बीच में, ठीक है। और जब भी इस जोन में मार्केट, यानी ये बहुत ही तगड़ा जोन है, 728 से 38 रुपए के बीच का जो जोन है, यहाँ पर एक बार हल्का फुल्का वो बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। यानी मार्केट आप लोगों को यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट ने इसका रेजिस्टेंस ले लिया और बाजार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर गया, तो वहां पर हम लोग वेट करेंगे, वहां पर बाइंग का एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल 700 रुपए के ऊपर अगर मार्केट हल्का सा जाकर अगर वापस से सपोर्ट लेता है इसी ट्रेंड लाइन का, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो हम लोग कोशिश ये कर सकते हैं कि मार्केट वापस से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। आगे भी मैं बताऊंगा कैसे इसका व्यू थोड़ा सा और अपन लंबा ले ले, ठीक है। यहाँ पर अभी हाल फिलहाल मेरे दो रेजिस्टेंस मेरे बन गए हैं, ठीक है। एक तो 738.28 से लेकर, और 773 से लेकर 781 रुपए के बीच के मेरे, ठीक है। लेकिन इसके पहले भी मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत सस्टेन कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए एक ये छोटा सा जोन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, क्लियर है। ये एक छोटा सा जोन मेरे लिए यहाँ पर बन गया, दैट्स इट। मेरे लिए इमीडिएट जो एंट्री होगा, मेरे लिए इमीडिएट एंट्री होगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चार्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, क्लियर है। अभी मेरे को ऑटो की जरूरत अभी हाल फिलहाल नहीं है, क्योंकि मुझे चार्ट को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करना है ना। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अब जब भी इस पॉइंट पर मार्केट आए, अब यहाँ पर मुझे एक काम करना है, यहाँ पर मुझे बनाना है पाथ, ठीक है। पाथ यानी मेरा जो व्यू है JSW स्टील के अंदर, जो मेरा व्यू लग रहा है वो ये लग रहा है कि जब भी मार्केट यहां से, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाकर वापिस इस जोन पर अगर सस्टेन करे, तो ये अगेन इस प्राइस पर जाएगा, हल्का सा सस्टेन करेगा, ठीक है। हल्का सा सस्टेन करके मार्केट वापस नीचे आएगा, या फिर इसी जोन में ये सस्टेन करता हुआ वापस इस जोन की तरफ चला जाएगा। ये मेरा रहा मार्केट का व्यू। इस तरीके से मैंने पूरे चार्ट के अंदर एक एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये एनालिसिस अपन कर लिया है, इसका सेकंड डायरेक्शन भी हम लोग बना लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया, हल्का फुल्का नीचे आया, ठीक है, एक फॉल्स ब्रेकआउट, ये रहा मार्केट का। ये दो व्यू हम लोगों ने बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए बाजार के ये दो व्यू आप लोगों के सामने हैं, क्लियर है।
एक व्यू आ रहा है मेरे पास में ये वाला, ठीक है, ये अपने आप में एक सपोर्ट बनेगा। ठीक है, इस सपोर्ट की लाइन को मैं ग्रीन कलर की जगह रेड कलर कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, और एक और सपोर्ट लेवल बन रहा है मेरा 617 रुपए पर। अगर मार्केट कंटिन्यू ट्रेंडिंग ही रहा, जो कि उसका ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, और कंटिन्यू अगर नीचे ही गिरता रहा, तो यहाँ पर मार्केट मुझे 656 रुपए से लगाकर तो 617 रुपए तक के डाउन ट्रेंड के लेवल्स मुझे दिखा रहा है। ठीक है, अगर मार्केट बुलिश रहा, बुलिश की कंडीशन में मार्केट ने अगर इस भाव को तोड़ा जो कि आ रहा है आपका अभी, यानी 690 रुपए का भाव जो है, 690 रुपए के ऊपर मार्केट जैसे ही सस्टेन करेगा, तो इसके सबसे पहले चांसेस है जाने के 728 से 738 रुपए के बीच में। ठीक है, और 738 से 28 के बीच में सस्टेन किया तो इसके सबसे पहले चांसेस है जाने के 781 रुपए से 772 रुपए के बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ट्रेंड और यहाँ पर भी एक चैनल जो होगा वो डिसाइड होगा। ठीक है, और कंटिन्यू डाउन ट्रेंड तो चल ही रहा है, डाउन ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहा तो मेरे पास में नीचे के जो सपोर्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 617 रुपए के। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक चार्ट के अंदर टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि चार्ट एनालिसिस का जो थ्योरी है सबसे बेस्ट है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया। रूल नंबर 1, मैंने चार्ट ओपन किया, मैंने 15 मिनट के चार्ट पर ऑटो किया। ठीक है, और उसके बाद में सबसे पहले मैंने 3 महीने का एनालिसिस किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने इस 3 महीने के एनालिसिस को, ठीक है, लॉन्ग टर्म भी कर लिया और शॉर्ट टर्म भी कर लिया। अगर मुझे इसको और बड़े लेवल पे ले जाना है तो मैं 15 मिनट से टाइम फ्रेम उठा के सीधा 1 घंटा या फिर 1 डे कर देता हूं। देखिए, अब 1 डे करने पर मेरा एनालिसिस गलत नहीं बैठा, बट मेरा एनालिसिस यहाँ पर हो सकता है ये शॉर्ट टर्म बेसिस था, तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बने हैं, ये शॉर्ट टर्म बेसिस पर काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ, 1 डे कर देता हूँ, तो मेरा एनालिसिस थोड़ा सा छोटा हो जाता है और मुझे व्यू कुछ और नजर आने लगता है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन टास्क है वो है हमारे व्यू को जस्टिफाई करना, कि आप जब ट्रेड ले रहे हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने चार्ट को एनालिसिस कीजिए। और मोस्ट ऑफ दी जो ट्रेडर यूज करते हैं वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है ज्यादातर, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ही बढ़िया स्टेबल टाइम फ्रेम है। यहाँ पर पेशेंस लेवल भी आप लोगों का थोड़ा सा अच्छा होता है। तो इस सारी चीजों को अपने ट्रेड्स के अंदर यूटिलाइज कीजिए, और जब भी आप लोग ये ट्रेड लेते हैं तो इस ट्रेड को इसी तरीके से लीजिए। कोई भी स्टॉक जब आपको उठाना होगा तो सारे स्टॉक्स को आप एज इट इज 3 महीने का 15 मिनट पर जितना छोटा हो सकता है चार्ट को उतना कीजिए, जितने पॉइंट्स मिल सकते हैं आप लोगों के, यानी आप लोगों को पीक से पीक मिलाना है और ट्रफ से ट्रफ मिलाना। दैट मीन्स रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस और सपोर्ट से सपोर्ट मिलाकर आप लोगों को चैनल बनाना है। चैनल कुड भी आप लोगों का चैनल हो सकता है, पैरेलल चैनल हो सकता है। ठीक है, और चैनल बनाने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। आप लोग जब ये ट्रेंड लाइन के टूल में जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों को इसको भी आप बुक मार्क या फेवरेट कर लीजिएगा अपना। पैरेलल चैनल, रेग्रेशन ट्रेंड चैनल, फ्लैट टॉप या फ्लैट बॉटम या डिसजॉइंट करके। ठीक है, इतने सारे आप लोगों के लिए चैनल के फॉर्मेशन दिए हुए हैं, और साथ में ही ट्रेंड लाइन दिया हुआ है, और ट्रेंड लाइन के अंदर आप लोगों को एक एक्सटेंडेड लाइन दिया हुआ है। सबसे बढ़िया होता है एक्सटेंडेड लाइन, क्योंकि ये थ्रू आउट द चार्ट आपका बन जाता है। ठीक है, आपको छोटा छोटा करके ट्रेंड लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 पॉइंट पकड़िए जो आपको लग रहा है कि कॉमनली मिलते जा रहे हैं, नहीं भी मिल रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, तो वी कैन कंसीडर। कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट ही चलना पड़ेगा। यानी आप लोगों का अगर 1-2 पॉइंट मिस आउट भी हो जाते हैं, आप जब चैनल बनाते हैं, ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, तो 1-2 पॉइंट मिस भी हो जाते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी पॉइंट मिस आउट हो गए, ऊपर मिला, उसके ऊपर मिला, लेकिन यहाँ पर मिस आउट हो गया, तो मैंने यहाँ पर इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर हो सकता है अभी यहाँ पर ब्रेकआउट आने के चांसेस हो, मार्केट के थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस लग रहे हैं। और जब भी ये ऊपर जाएगा तो मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक स्कैल्पिंग के लिए, कि हाँ मैं यहाँ पर एक ट्रेड ले सकता हूँ। और जब ये वापस इसी लाइन का सपोर्ट ले लेगा, ये ऊपर भागेगा, सपोर्ट लेगा, एंड देन फिर जब इसको ब्रेकआउट करेगा, तो मेरे लिए यहाँ पर एक इंडिकेशन तय हो जाएगा कि ये मार्केट के अंदर ऊपर ही जाने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे मिलेगा ब्रेकआउट ट्रेड।
ठीक है, तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड के लिए वेट कर रहा हूं, और ऐसे सारे जितने भी आप चार्ट एनालिसिस करते हैं तो वहां पर आप ब्रेकआउट ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मार्केट के अंदर जब आप आएंगे तो मार्केट के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो रूल नंबर 1, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ट्रेंड लाइन बनाना है। ठीक है, आपने ट्रेंड लाइन अगर बना लिया तो ट्रेंड लाइन बनाकर आप लोग अपने चार्ट के अंदर बुलिश होगा ट्रेंड या फिर बियरिश होगा ट्रेंड, ये आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2, आप लोगों को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाने का कोशिश करना चाहिए। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यानी आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना लिया तो आप लोगों को चार्ट एनालिसिस या चार्ट को ट्रेवल करने में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, और रूल नंबर 3, इसके बाद आप लोगों को फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि कहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है और कहाँ पर बाउंस बैक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग ट्रेंड नहीं डिसाइड करेंगे कि आपका ट्रेंड बुलिश है या आपका ट्रेंड बियरिश है, जब तक आप लोगों को मार्केट में उसके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का अंदाजा नहीं लगेगा, जब तक आप उस बुलिश और बियरिश ट्रेंड के अंदर इंक्लाइन और डिक्लाइन वे में रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड फाइंड आउट नहीं करेंगे या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड आउट नहीं करेंगे, आपको आइडिया नहीं लगेगा। और जब आप लोगों ने ये दोनों चीजें कर ली, यानी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट और ट्रेंड लाइन या ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, तो ब्रेकआउट और बाउंस बैक फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे इजी टास्क है ब्रेकआउट एंड बाउंस बैक। और ये जो तीनों चीज है, ये तीनों ही चीज प्राइस एक्शन का पार्ट है। यहाँ पर हम लोग इसी चीज को बोलते हैं प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस एक्शन कर रहा है, उस प्राइस के एक्शन को आप लोगों ने कैप्चर कर लिया, चार्ट को रीड आउट किया और चार्ट को आपने थरोली स्टडी किया, और थरोली स्टडी करने के बाद में आप लोग अपने एंट्री और एग्जिट के जो पॉइंट्स है वो डिसाइड करते हैं। तो सबसे इजी टास्क होता है ये सारी चीजें करना। और मुझे लगता है सर हर ट्रेडर को ये सारी चीजें करना चाहिए। अगर आप लोग एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं या परफेक्ट आप लोग केवल एक ट्रेडिंग या टेक्निकल बेसिस पर ही ट्रेड लेते हैं, तो आई थिंक सो ये इन तीन चीजों को ही करके आप लोगों के ट्रेड्स जो होंगे ऑलमोस्ट 80-90% तक बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे। हाँ, रोजाना ट्रेड नहीं निकलेगा, क्योंकि रोजाना मार्केट ऐसा मोमेंटम नहीं देता है, कई बार बाजार साइडवे भी हो जाता है या मार्केट कई बार नो ट्रेड जोन के अंदर भी ट्रेड करता है, तो बहुत सारी चीजों को हमें एनालिसिस करना पड़ता है। ये तीन चीजें तो आप अपनी चेकलिस्ट के अंदर डाल लीजिए कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है हमें, रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड आउट करना है, और ब्रेकआउट एंड बाउंस बैक पे हमें ट्रेड लेना है। दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट और मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद।